जय जगन्नाथ। अपने इस वीडियो के द्वारा मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि बिना कुंडली के किस तरह से आप अपने ग्रहों की स्थिति जानेंगे कि कौन सा ग्रह हमारा अच्छा है और कौन सा ग्रह हमारा गड़बड़ कर रहा है। अच्छा ग्रह भले ही हमें न जानकारी हो, लेकिन अपने खराब ग्रह के बारे में हमें अवश्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा ग्रह है, कोई भी ग्रह अच्छा होता है तो सारी भौतिक संपदाएं हमें देता, हर जगह हमें मान सम्मान विजय दिलाता है। लेकिन यदि ग्रह गड़बड़ है तो तमाम तरह की जो है परेशानियां पैदा करता है। तो इसलिए मैं आपको विशेष जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास कुंडली नहीं होती है, कुछ लोगों के पास जन्मांग ही होता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग सब परेशान रहते हैं कि हमारे पास कुंडली नहीं है, किस तरह से हमें जानकारी हो, कैसे हम जानें कि कौन सा ग्रह हमारा अच्छा है, कौन सा ग्रह गड़बड़ है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको सूर्य से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों का अधिपति है। यदि किसी की भी कुंडली में सूर्य अच्छा है, किसी का भी सूर्य अच्छा है, तो अन्य सारे ग्रह चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन सूर्य सभी ग्रहों के जो है दुष्प्रभाव को नष्ट कर देता है। अच्छे सूर्य की पहचान है कि यदि आपका आत्मबल अच्छा है, आपके अंदर आत्मविश्वास ज़्यादा है, तो समझ लें कि आपका सूर्य जो है अच्छा है। आप यदि अच्छे वक्ता हैं तब भी समझ लें कि सूर्य आपका अच्छा है। किसी भी आप सभा में जाते हैं, आपको लोगों के द्वारा सम्मान मिलता है, तो समझ लें कि आपका सूर्य अच्छा है। अच्छा सूर्य शत्रुओं पर विजय दिलाता है, उच्च पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, धन संपत्ति देता है और सरकारी सर्विस भी अच्छे सूर्य की निशानी है। लेकिन यदि आपका सूर्य गड़बड़ है, किस तरह से आप जानेंगे? तो सबसे पहले समझ लें कि यदि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आत्मबल आपका कमज़ोर है, तो समझ लें कि सूर्य आपका जो है नेष्ट है, सूर्य आपका जो है गड़बड़ है। इसके अलावा भी बहुत सी निशानियां हैं जिनसे आप अपने सूर्य की स्थिति जान सकते हैं। हृदय रोग भी जो है, दिल की बीमारी सूर्य के जो है खराब होने पर ही होती है। तो हृदय की बीमारी होना, यदि कहीं जख्म है शरीर में, ठीक नहीं हो रहा, घाव ठीक नहीं हो रहा है, तब भी समझ लें कि सूर्य जो है गड़बड़ कर रहा है। कुष्ठ रोग भी जो है सूर्य के गड़बड़ होने की निशानी है। कुष्ठ रोग का कारण वैसे तो सूर्य और बुध के कारण होता है। जब सूर्य और बुध दोनों अरिष्ट होते हैं तभी जो है किसी को कुष्ठ रोग होता है। तो लेकिन सूर्य अरिष्ट जरूर होता तभी जो है कुष्ठ रोग होता है। तो कुष्ठ रोग होना भी जो है सूर्य की जो है खराब स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा यदि आपकी दाहिनी आँख में कोई दिक्कत है, तब भी समझ लें कि सूर्य जो है आपका गड़बड़ है। और
यदि आपको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है तब भी जो है सूर्य गड़बड़ माना जाता है, क्योंकि सूर्य और मंगल ये दो मित्र ग्रह हैं। तो मंगल की भी जो है कुछ निशानियां सूर्य से मिलती जुलती रहती हैं। कुछ सूर्य के गुण मंगल में पाए जाते हैं और कुछ मंगल के गुण जो है सूर्य की स्थिति को भी प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी जो है जो सिर दर्द होता है उसको भी जो है यानी मंगल या सूर्य के कारण माना जाता है। तो इस तरह से आपको सूर्य के जो है खराब होने की स्थिति मालूम हो जाती है। अब किस तरह से आप जो है इसका उपचार करेंगे, क्योंकि बीमारी तो काफ़ी लोग जान जाते हैं, काफ़ी लोग बता देते हैं कि भाई ये बीमारी है, लेकिन बीमारी से ज़्यादा महत्व जो है उसका इलाज रखता है। तो आओ आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आप अपने अरिष्ट सूर्य को ठीक करेंगे। तो सबसे पहला उपाय जो है कि रविवार का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य की गड़बड़ स्थिति की सुधार के लिए रविवार को जो है व्रत रखें। और दूसरा उपाय है कि जिसका सूर्य गड़बड़ है तो उसे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल और उसी में लाल चंदन तथा लाल कनेर या विष्णुकांता के फूल डाल करके जल में सूर्य को जो है अर्घ देना चाहिए। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि स्नान के बाद अर्घ देने के बाद ही जो है हम अपने शरीर को पोंछें, क्योंकि आपके माथे पर जल की बूंदें ज़रूर होनी चाहिए, शरीर गीला ज़रूर होना चाहिए। इसका जो है विशेष लाभ मिलता है। और इसके अलावा इतवार के दिन यदि आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो कोशिश करें कि नमक का सेवन ना करें। कुछ मंत्र भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन मंत्रों का जाप भी जो है सूर्य की जो खराब स्थिति है वो सही करता है। यदि आप नियमित गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र सूर्य से ही संबंधित है, तब भी जो है सूर्य की जो खराब स्थिति है वो मिट जाती है और आपको अच्छे फल मिलने लगते हैं। या ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः, या ओम ग्रहण सूर्याय नमः, या ओम खगोलकाय नमः। या एक थोड़ा और कठिन मंत्र है लेकिन बहुत ही प्रभावी मंत्र है, वैदिक मंत्र है, ऋग्वेद की ऋचा है। ओम उद्यनद्य मित्र मावह आरोहण उत्तराम दिवम हृदरोगम सूर्यम हरिमाणम चनाशय। ये मंत्र हृदय रोगियों के लिए एक वरदान ही है। इसका भी रविवार के दिन यदि जाप किया जाए तो बहुत ही चमत्कारी परिणाम जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ वस्तुएं दान भी की जा सकती हैं। दान में स्वर्ण दान सभी ग्रहों के जो है दुष्प्रभाव को मिटा देता है। लेकिन यदि स्वर्ण दान में आप समर्थ नहीं हैं तो तांबा, गेहूँ, गुड़, माणिक्य, इसका जो है रविवार के दिन प्रातःकाल दान करना चाहिए। इसका भी जो है बड़ा अच्छा प्रभाव देखा गया है। फिर आप रत्न भी धारण कर सकते हैं। सूर्य का रत्न माणिक्य होता है। वैसे तो रत्न
शरीर के वजन के अनुसार पहने जाते हैं, लेकिन यदि 3 या 4 रत्ती में माणिक्य जो है, अनामिका उंगली जो छोटी वाली उंगली है, इसके बाद वाली जो उंगली है, इसमें सोने की अंगूठी में रविवार के दिन धारण किया जाए तब भी बड़ा ही लाभ देखा गया है। और यदि रत्न की सामर्थ्य नहीं है तो कुछ वनौषधियाँ भी हैं जो इन रत्नों से कम काम नहीं करती हैं, ये बहुत ही बेहतर मानी गई हैं। तो सूर्य के लिए सफ़ेद मदार की जड़ किसी भी रविवार को यदि रवि पुख्य योग में ले आएं और उस जड़ को तांबे के ताबीज में करके लाल तागा में रविवार के दिन गले में धारण कर लें या दाहिनी बाह में धारण कर लें, बड़ा अच्छा फल मिलता है। या बेल, सफ़ेद मदार जहाँ उपलब्ध ना हो तो बेल की जड़ भी जो है यदि रवि पुख्य योग में ले आएँ या रविवार के दिन ले आएँ और उसे तांबे के ताबीज में करके गले में पहने या दाहिनी बाह में धारण कर लें, निश्चित रूप से अच्छा फल मिलता है। और यदि ताबीज में ना धारण करना चाहें तो सफ़ेद मदार या बेल की जड़ अपनी पॉकेट में रखें, निश्चित रूप से अच्छा फल मिलेगा। या तांबे पर उकेरा हुआ सूर्ययंत्र चाहे गले में पहन लें या अपने पॉकेट में रख लें, इसका भी जो है बड़ा लाभ मिलता है। या रविवार को जब भी शिववास मिले तो सफ़ेद मदार के फूलों की 108 फूलों की माला बना लें और शंकर जी पर, शिवलिंग पर अर्पित करें, शिव जी पर चढ़ाएं, तब भी जो है सूर्य की अरिष्टता नष्ट हो जाती है और सूर्यदेव आपके लिए अनुकूल बन जाते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ प्रदान करने लगते हैं। जय जगन्नाथ।